हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 3 का भाग 3। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 5 बॉक्स बॉक्स 9.1/2, यानी कि यहाँ पे बॉक्स जो दिया है इस बॉक्स में क्या मान भरा जाएगा इसी को हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमने बता रखा है कि जो शुरू वाला मान होता है उसे हम A1 बोलते हैं, जो दूसरे नंबर पे होता है उसे A2 बोलते हैं, और जो तीसरे नंबर पे होता है उसे F3 बोलते हैं, और जो चौथे नंबर पे होता है, यानी कि इसी तरह क्रिया हमारी चलती रहती है, यानी कि F4 F5 F6 बढ़ता जाता है। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है गिवन में, इसको हम नोट कर लेंगे। तो देखिए A1 दिया हुआ है, आपका A1 का मान है 5। ठीक है, और यहाँ पर एक क्या दिया है मान, A4 दिया है। तो हम लिखेंगे A4 बराबर 9.1/2। ठीक है जी। अब देखिए A4 का मतलब क्या, यहाँ पर इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं A+3D, क्योंकि हमने 5.1 में भी आपको बता दिया था जहाँ पर A4 होता है तो उसका मतलब क्या A+3D, यानी कि एक कम करके 3 से गुणा कर देंगे तो A4 के बराबर ये वाला मान आ जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर दिया है 9.1/2 को, तो इसको हम क्या करेंगे साधारण भिन्न में बदल देंगे। तो 2 में 9 से गुणा करेंगे 18 होगा, 18 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 19, और बट्टा में 2 है तो इसे 2 लिखेंगे। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा समीकरण बनकर तैयार हो गया एक। ठीक है, अब इसी समीकरण में क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो A का मान है उसको हम पुट कर देंगे। ठीक है, तब हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 में A का मान रखने पर। ठीक है जी। तो देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, A+3D बराबर 19/2। ठीक है, तो A का मान क्या दिया है आपका, A का मान है 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5 + 3D बराबर 19/2। अब यहाँ पर ये 5 प्लस में है तो इसे करेंगे पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बट्टा में 1 कर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3D बराबर 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 होगा, 2 में 2 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 में 19 से गुणा करेंगे 19 होगा, -1 में 2 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा, 2 में 5 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 10। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 3D बराबर 19 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर D बराबर है, तो D का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है 3 गुणा में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 2 गुणे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है जी। तो अब इसको देखिए 3 से इसको हम काट देंगे, 9 को 3 बार में कटेगा, तो D का मान निकल कर आ जाएगा 3/2। D का मान निकल कर आ गया। ठीक है, तो क्या यही हमारा आंसर है? जी नहीं, अभी हमारा आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भरना है A2। क्या भरना है A2। तो अब देखिए A2 निकलेगा कैसे, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, A2 निकलता है कैसे, A+D से, ये इसका फार्मूला होता है। A2 का मान क्या होता है, A+D होता है। A का मान क्या दिया है यहाँ पर 5 दिया है, तो रखेंगे 5 + D का मान क्या है 3/2। यहाँ पर एक करके क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे होगा 2, यहाँ पे ये हो जाएगा 5 दूनी का 10, 3, यानी कि 13/2। ठीक है, A2 का क्या माना गया 13/2 आ गया, तो यहाँ पर भरेंगे 13/2। अब देखिए A3 भी हमें निकालना है, तो A3 का फार्मूला होता है A+2D। ठीक है, यहाँ पर 3 है तो एक कम कर D से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए A का मान आपका दिया हुआ है कितना 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5 + 2 गुणे D का मान क्या आया है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 + 3 बचेगा, जिसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। अब देखिए A3 का मान क्या निकल कर आ गया 8 आ गया, तो यहाँ पर सिंपली हम 8 भर देंगे, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है,
देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, -4 बॉक्स 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 6। ठीक है, यहाँ पे जितना भी बॉक्स दिया है इसका मान निकालना है। ठीक है, तो शुरू वाला का मान होता है A1 A2 A3 A4 A5, ये होता है A6। यानी कि A1 का मान दिया है -4 और A6 का मान दिया है 6 और बाकी A2 A3 A4 A5 का मान हमें निकालना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1 बराबर -4 और क्या दिया है यहाँ पर A6 दिया है, A6 बराबर 6। ठीक है ना, A6 किसका मान है, 6 का है। तो अब देखिए A6 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं A + 5D। हमने बता रखा है जहाँ पर A6 होता है यानी कि कोई भी संख्या रहता है उससे एक कम कर कर हम D से गुणा कर देते हैं। ठीक है जी, बराबर 6। ये जो समीकरण है इसमें हम ये वाला A का मान रख देंगे। तो देखिए A का मान क्या है, यहाँ पर -4 है तो -4 रखेंगे, +5D बराबर 6। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ से 5D बराबर हो जाएगा 6, ये माइनस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5D बराबर 6 और 4 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 10, 5 से भाग देंगे 10 में तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो यानी कि D का मान क्या निकल कर आ गया, D का मान 2 निकल कर आ गया। तो अब देखिए अब हमें निकालना है A2। A2 कैसे निकलेगा, A2 का फार्मूला होता है A + D। ठीक है जी, A2 का फार्मूला होता है A + D। A का मान आपका दिया है देखिए -4 प्लस D का मान आया है 2। तो अब देखिए यहाँ पे -4 में से +2 करेंगे तो ये माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि यहाँ पर हम घटेगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी कि A2 का मान आ गया -2। ठीक है, फिर देखिए A3 निकालना है तो A3 बराबर होता है सूत्र A + 2D। यहाँ पे एक कम करके यहाँ पे D से गुणा कर देना है। ठीक है, अब देखिए A का मान दिया है -4 प्लस 2D है तो यहाँ पे 2 गुणे D का मान आपका 2 है। तब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा -4 प्लस 2 में 2 से गुणा करेंगे 4। अब देखिए 4 में से 4 घटाएंगे होगा 0, तो यानी कि दूसरा डिब्बा में 0 भरा जाएगा। ठीक है, फिर हम A4 निकालेंगे क्योंकि A4 भी हमें निकालना है। तब देखिए इसका सूत्र होता है A + 3D। तो A का मान आपका दिया है -4 प्लस 3D, यानी कि 3 गुणे D का मान दिया है 2। ठीक है जी, तो ये -4 प्लस 3 में 2 से गुणा करेंगे होगा 6, 6 में 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2। तो यानी कि A4 का मान आ गया 2। ठीक है, फिर A5 भी हमें निकालना है। देखिए तो A5 का फार्मूला होता है A + 4D। ठीक है जी, तो A का मान आपका -4 दिया है प्लस 4 गुणे D का मान आपका 2 है। तो अब देखिए -4 प्लस 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। 8 में से हम 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए A5 का मान हमारा क्या निकल कर आ गया, 4 आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान 38, खाली स्थान खाली स्थान खाली स्थान -22। ठीक है, अब देखिए ये जो शुरू वाला मान होता है A1 का होता है, ये A2 का होता है, ये A3 का, ये A4 का मान होता है, ये A5 और ये होता है A6। तो यानी कि इसमें जिसका मान दिया होगा उसी को हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए A1 का मान नहीं दिया है, A2 का दिया है, तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे A2 बराबर 38। क्या, A2 बराबर 38। ठीक है जी, तो अब देखिए A2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं A + D। ठीक है, A + D बराबर 38, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, A6 दिया है, तो इसको हम लिखेंगे A6 बराबर -22। ठीक है, A6 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं A + 5D, यानी कि 6 है तो एक कम करके क्या करना है, D से गुणा कर देना है, बराबर का -22। ये हमारा निकल कर आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 है और यहाँ पे समीकरण 2 है। तब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर
क्या करने पर जी, घटाने पे। तो समीकरण एक क्या है आपका, a प्लस डी बराबर 38 और समीकरण 2 दिया है a प्लस 5d बराबर -22। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे घटाना है तो यहाँ पे चिन्ह क्या करेंगे, माइनस का, और यहाँ पे माइनस है तो देंगे प्लस, यानी कि एक दूसरे को अपोजिट करना होता है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस ये वाला कट जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि 5d में से 1d माइनस करेंगे तो ये होगा -4d बराबर, यहाँ पर देखिए प्लस और प्लस प्लस होगा, यानी कि 8 2 जोड़ेंगे 10, 3 2 5, 1 जोड़ेंगे 6। अब यहाँ से 4 से इससे हम भाग लगाएंगे 60 में तो ये जाएगा 15 बार में, तो डी का मान आ जाएगा -15। ठीक है, डी का मान कितना आ गया, -15। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, यानी कि समीकरण हम 1 में या समीकरण 2 में जब डी का मान रख देंगे तो यहाँ से ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 38। ठीक है जी, तो ए का मान नहीं दिया है, प्लस डी का मान दिया है -15 बराबर 38। तो ए बराबर हो जाएगा 38, ये माइनस में 15 तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 15, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 8 5 13, 4 1 5, यानी कि 53 आ गया। ए का मान हमारा निकल कर आ गया 53 और डी का मान है -15। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, a1 निकालना था, तो a1 का मान हमारा क्या निकल कर गया, 53, तो यहाँ पर लिखेंगे 53। अब देखिए फिर a3 निकालना है, तो इधर हम बनाएंगे a3 बराबर होता है a प्लस 2d। ठीक है जी, तो a का मान है 53 प्लस 2 गुणे d का मान देखिए क्या आया है, -15, तो यहाँ पर रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 53, ये प्लस माइनस होगा -15 में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 30, यानी कि घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, 5 में से 3 घटेगा 2, यानी कि a3 का मान आ गया 23। ठीक है जी, फिर a4 निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे a4 बराबर a प्लस 3d। a4 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a का मान दिया है 53 प्लस 3 गुणे डी का मान आया है -15। अब देखिए 53 यहाँ पे हो गया 53, प्लस माइनस हो जाएगा -15 में 3 से गुणा करेंगे होगा 45। अब करेंगे -53 में से 45, तो ये हो जाएगा आपका 8, जो कि a4 का मान आ गया 8। अभी हमें a5 भी निकालना है। ठीक है, a5 को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d। ठीक है जी, अब देखिए a का मान दिया है 53 प्लस 4 गुणे d का मान है -15, क्या है, -15। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 में 4 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 60। अब यहाँ से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, जो हम यहाँ पर लिख देंगे -7। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार रोककर फिर से देखिए। हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारी नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।